नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित त्रिपाठी है। आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं एबीसी। जी हाँ, आपने सही सुना, एबीसी। पर ये एबीसी का मतलब है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये एबीसी एबीसी है क्या, समझते हैं। और काफी आसान और सरल भाषा में मैं आपको समझाऊंगा एबीसी के कॉन्सेप्ट्स। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले समझने से कि ये एबीसी होता क्या है। तो उसके पहले चलिए कुछ सिनेरियो क्रिएट किया गया है यहाँ पर एक मार्केट प्लेस है, जहां से मान लीजिए कि आप एक व्यापारी है, आपने एप्पल खरीदा। आपका एक स्टोर है। अब उस स्टोर में आपने एप्पल रख दिया। आपने एप्पल खरीदा, मार्क आपने मंडी से एप्पल खरीदा, फिर उसको आपने अपने रिटेल स्टोर में रख दिया। अब वहां पे कुछ ग्राहक आए होंगे। वहां पे ग्राहक आए होंगे। तो लेट्स से कि आपने मंडी से जो खरीदा था वो 4,000 रुपए में खरीदा। एक एप्पल आपने मंडी से 4,000 रुपए में खरीदा। कितनी क्वांटिटी? 100 केजी। आखिर एप्पल तो केजी में ही नापा जाएगा ना, तो 100 केजी आपने एप्पल खरीदा। तो 1 केजी में कितना कॉस्ट हुआ? 1 केजी का कितना कॉस्ट हुआ? तो आप 4,000 को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो आपको रुपीस पर केजी मिल जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि पर्सन ए आपके स्टोर में आया और उसने 2 केजी बोला एप्पल चाहिए, और पर्सन बी आया, उसने बोला 10 केजी एप्पल चाहिए। आपने पर्सन ए और पर्सन बी का कॉस्ट निकाला। आपको पड़ा था 40 रुपए पर केजी में। तो 40 रुपया इंटू 2 करोगे तो 80 रुपीज। पर्सन ए के लिए आपका टोटल कॉस्ट होता है 80 रुपीज। पर्सन बी के लिए कैसा होता है? 10 केजी है, 1 केजी का भाव 40 रुपया है। तो 10 केजी का कितना होगा? 40 इंटू 10, तो टोटल 400 रुपीज। यानी कि आप 2 केजी पर्सन ए को 80 रुपीज के नीचे नहीं बेच सकते, क्योंकि आपने तो 40 रुपए के अकॉर्डिंग खरीदा था। और आप ये 10 केजी 400 रुपए के नीचे नहीं भेज सकते। तो सेलिंग प्राइस आपका जो भी होगा वो 80 से ज्यादा होना चाहिए। और इस केस में, पर्सन बी के केस में, 400 से ज्यादा होना चाहिए। ओके, गॉट इट। अब समझते हैं इसी को फैक्ट्री की नजर से। मान लीजिए कि फैक्ट्री में कुछ प्रोडक्शन हो रहा है। लेट्स से पेंसिल हो रहा है, इरेजर हो रहा है। ये सब चीजों का प्रोडक्शन फैक्ट्री में किया जाता है। हम्म? अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कि एप्पल आपने बाय किया था 4,000 रुपए में, क्वांटिटी था 100 केजी। यहाँ पर मान लीजिए कि एक फैक्ट्री को चलाने के लिए आपने पेंसिल कुछ प्रोड्यूस किए होंगे, आपने इरेजर कुछ प्रोड्यूस किए होंगे, आपने एक इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट पे किया मंथली। मान लीजिए कि 50,000 आपका कॉस्ट हुआ। फिर यहाँ पर क्वांटिटी की जगह पे हमने लेबर आर रखा है। आखिर पेंसिल को बनाने के लिए कुछ लोग तो वहां पे चाहिए, कुछ वर्कर्स चाहिए। उस वर्कर का कुछ वहां पर मैन पावर लगा होगा। तो वो जितने घंटे काम करते हैं उसको बोलते हैं लेबर आर। मतलब मैंने अपना लेबर दिया है, तो उन्होंने कितना, मान लीजिए कि 10 घंटा काम करते हैं, 30 दिन है तो 300 महीने का उनका लेबर आवर हुआ। तो हम क्या करेंगे, टोटल इलेक्ट्रिसिटी, ये जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी दिख रहा है आपको, ये इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 300 से, तो मुझे रुपीस पर आवर मिल जाएगा। मतलब मुझे 1 घंटे का कॉस्ट मिल जाएगा। जब मुझे 1 घंटे का कॉस्ट मिल जाएगा, तो फिर मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरा 1 घंटे में कितना खर्चा हो रहा है। तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे, हम जब मान लीजिए कि आपका प्रोडक्ट वन पेंसिल है, प्रोडक्ट टू इरेजर है। प्रोडक्ट वन को बनाने के लिए आपको 2 घंटा लगता है, प्रोडक्ट टू को बनाने के लिए आपको 3 घंटा लगता है। तो 2 घंटा लगता है, यानी कि प्रोडक्ट वन को बनाने के लिए, तो आप 2 आवर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 166 से। तो आपको क्या आएगा? टोटल कॉस्ट, मतलब टोटल खर्चा। आपका टोटल खर्चा कितना आया? 33.4। और यहां पर आपने जब कैलकुलेट किया तो आपका टोटल खर्चा कितना आया? 500.1। तो एक बार इसे समझते हैं
कि ये आखिर है क्या। एक बार समझते हैं। 166.7 को मल्टीप्लाई अगर हमने किया 2 से, 166.7 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो यहाँ पे 333.4 होगा। यहाँ पे मैं करेक्शन कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक था, तो 166.7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आएगा 333.4, और 166.7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आएगा 500.1। तो ये हुआ आपका कॉस्ट। अब इसे, ये जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, ये जो कॉस्ट है, टोटल रुपीस जो हमने खर्चा किया, उसको बोलते हैं कॉस्ट पुल। और लेबर आर को बोलते हैं यहाँ पर कॉस्ट ड्राइवर। ड्राइवर जो चीजों को आगे ले जाता है। तो कॉस्ट ड्राइवर हमारा क्या हुआ, क्वांटिटी हुआ, लेबर आर हुआ, ये सब हमारे कॉस्ट ड्राइवर्स हैं। और जब इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो मेरा क्या आएगा, रेट आएगा, कॉस्ट ड्राइवर रेट। वो यहीं पर हमने वही करने की कोशिश की है। अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पर यूनिट का जो फॉर्मूला है वो है टोटल एक्टिविटी कॉस्ट। टोटल एक्टिविटी कॉस्ट, जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं आपके प्रोडक्शन में, उससे डिवाइड कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर एक्टिविटी। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एक्टिविटी, ये जो यूनिट्स था वो है 300। तो 50,000 को 300 से डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा 166.7। ठीक है, काफी आसान है। चलिए इसे थोड़ा और भी टेक्निकल टर्म में समझने की है क्या। तो कॉस्ट हमेशा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में जो भी कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए जो भी कॉस्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व है उसे बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। जो कॉस्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया, जैसे कि रेंट हो गया, जैसे कि सैलरी आप दे रहे हैं किसी को यहाँ पे, तो ये जो स्टाफ को सैलरी मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट है, बिल है, वाटर वाटर का बिल है, तो ये क्या होता है, ये मेरे डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है, प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, ये सब मेरे इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो इसको कॉस्ट एलोकेशन के मदद में हमारे दो मेथड्स हैं। एक होता है ट्रेडिशनल मेथड और एक होता है एक्टिविटी बेस्ड मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में हम मशीन आर, लेबर आर, वॉल्यूम की मदद से हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम क्या निकालते हैं, कॉस्ट ड्राइवर की मदद से। आपने देखा कि यहाँ पे कॉस्ट ड्राइवर है क्या। ठीक है, कॉस्ट ड्राइवर आपने समझा क्या है। अब यहाँ पर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और ट्रेडिशनल कॉस्टिंग यानी कि इन दोनों का कंपैरिजन होगा, और फिर आपका जो टोटल यूनिट आएगा आप उनको कंपेयर करेंगे और समझेंगे कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में कितना पर यूनिट कॉस्ट आया और ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में कितना आया। तो यूजुअली हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करते हैं, पर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग आप कंपेयर करने के लिए कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि कॉस्ट पुल लिखा है और कॉस्ट ड्राइवर लिखा है। तो कॉस्ट पुल क्या है, मेरे मशीन कॉस्ट है, मशीन आवर्स है, मटेरियल हैंडलिंग है, मटेरियल मूवमेंट है, स्टोर्स है, रिक्विजिशन है। तो आप क्या करेंगे, कॉस्ट पुल को डिवाइड कर दीजिए कॉस्ट ड्राइवर से, तो आपको पर यूनिट का कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, काफी आसान है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और फिर समझते हैं कि आखिर ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक प्रॉब्लम है। चलो पहले प्रॉब्लम को रीड आउट करते हैं और समझते हैं कि ये है क्या और कहना क्या चाहता है। यहाँ पर the budgeted overhead cost driver overhead and cost driver volumes of XYZ Limited are as follows। कॉस्ट पुल, यहाँ पे कॉस्ट पुल दिया है, कॉस्ट ड्राइवर दिया। अरे कॉस्ट पुल और कॉस्ट ड्राइवर दिया है, क्या करेंगे आप, डिवाइड कर दीजिए आप पटक से। मटेरियल प्रोक्योरमेंट को डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ ऑर्डर से, मटेरियल हैंडलिंग को डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ मूवमेंट से, मटेरियल ये जो सेटअप कॉस्ट ये दिख रहा है इसको डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ सेटअप से, मेंटेनेंस को डिवाइड कर दीजिए मेंटेनेंस आर से। ठीक है, आपने इसको इससे डिवाइड कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, एक यूनिट का कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, एक यूनिट का कॉस्ट मिला। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, द कंपनी हैज प्रोड्यूस्ड अ बैच ऑफ, कंपनी ने कितना 2600 क्वांटिटी प्रोड्यूस किया, जिसका जो खर्चा हुआ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वो है 1,30,000, जो लेबर कॉस्ट है वो है 2,45,000,
और यूसेज यूसेज क्या है? यहाँ पर मटेरियल ऑर्डर है 26, यहाँ पे मटेरियल मूवमेंट है 16। अच्छा ये है क्या? चलिए मैं थोड़ा आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसका मतलब क्या है। ये एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। यहाँ पर मान लीजिए आपने रॉ मटेरियल खरीदा। यहाँ पर एग्जाम्पल है पेंसिल का। तो पेंसिल आपने मान लीजिए 100 क्वांटिटी खरीदी, और उसका जो खर्चा हुआ, मान लीजिए आपने रिफिल बनाने वाले को, वो जो ढक्कन होता है पेंसिल का, या पेंसिल के जो भी रॉ मटेरियल्स लगते हैं, लीड लगता है या रबर लगता है, वो सब का खर्चा मिला के आपने 1,000 रुपये पे किया। ठीक है। तो आपका पर यूनिट कॉस्ट कितना है? पर यूनिट मतलब एक पेंसिल बनाने का खर्चा आपका 10 रुपया आया। अब वही मान लीजिए कि ये तो मैंने खरीदा था रॉ मटेरियल, पर मैं यूज कर रहा हूँ 50। मतलब मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ सिर्फ 50। तो जब मैं 50 मैन्युफैक्चर करूंगा, तो मेरा रॉ मटेरियल कॉस्ट कितना होगा? 50 इंटू यूनिट कर दूंगा तो 500 हो जाएगा। ये वही चीज है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ये वही चीज है। यहाँ पे यूसेज लिखा है 26 यूसेज। यानी कि जैसे कि वो एग्जांपल से रिलेट कर सकते हो, मेरी फैक्ट्री ने सिर्फ इतना मटेरियल यूज किया है, इतने ओवरहेड्स का को कंज्यूम किया, इतना जो जैसे मटेरियल ऑर्डर्स है 26। मतलब मेरा पर यूनिट कॉस्ट आ गया, मेरा टोटल खर्चा डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, तो मेरा पर यूनिट आया। पर यूनिट को जितना यूज हुआ, जितना इस्तेमाल हुआ, उतना विश्वास हुआ, तो उतना मैंने डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे कॉस्ट मिल गया। राइट। वैसे ही आपको हर एक में करना है। मटेरियल मूवमेंट में 18 इंटू जो भी इसका डिवीजन का यूनिट आएगा उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है। आपने क्या लिखा? आपने आप और सबको ऐड कर दीजिए, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। चलिए अभी प्रॉब्लम में ये जो एक्सेल में लिखा गया है, यहां से समझते हैं ये चीजें हैं क्या। ठीक है। चीजें है क्या ये समझने की कोशिश करते हैं। अब एबीसीडी आपको समझ जाएगा। बहुत ही सरल भाषा में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। और मैं ज़रूर आपका जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए एबीसी, ये एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी का ये स्टेटमेंट है। मैंने क्या बोला? डिवाइड कर दीजिए। किसको डिवाइड कर दीजिए? कॉस्ट पोल को डिवाइड कर दीजिए कॉस्ट ड्राइवर से। ठीक है। आपको एक एक यूनिट का मिलेगा यहाँ पे। इसको इससे डिवाइड कर दिया, हर एक यूनिट का कॉस्ट मिल गया, हर एक यूनिट का कॉस्ट मिल गया, यहाँ पे हर एक यूनिट का कॉस्ट मिल गया। ठीक है। अब मटेरियल ऑर्डर एक यूनिट का 527 है। एक यूनिट का 527 है, इस्तेमाल कितना हुआ? 26। तो 26 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा? मटेरियल ऑर्डर का कॉस्ट मिलेगा टोटल। ठीक है। वही किया गया यहाँ पे। अब मैंने क्या टोटल कॉस्ट कैसा है कि मटेरियल मेरा कितना है? 1,30,000 लिखा गया है यहाँ पे, 1,30,000 लिख दिया मैंने। लेबर कितना है? 2,45,000, 2,45,000 लिख दिया मैंने। ओवरहेड्स क्या है मेरे? मटेरियल ऑर्डर है। मटेरियल ऑर्डर क्या है? यूसेज मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट। फिर यूसेज मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट, यूसेज मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट, यूसेज मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट। हर एक का जो भी पर यूनिट ऊपर कॉस्ट है ना, यहाँ पे देखिए जो पर यूनिट कॉस्ट है ना, वही चीज यहाँ पे हमने लिख दिए है, मल्टीप्लाई कर दिया। क्या मिला मुझे? टोटल खर्चा। जब मुझे टोटल खर्चा पता चल गया, तो अब मैं क्या करूंगा? जैसे ही मुझे टोटल खर्चा पता चला, मैं ऐड कर दूंगा। तो मुझे टोटल कॉस्ट पता चल गए कि मेरा पूरा खर्चा कितना लगा। जब 100 क्वांटिटी मैंने बनाया, एक प्रोडक्ट है उसको बनाया, तो उस पे कितना खर्चा हुआ वो मुझे पता चल गया। यहाँ पर हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। दोस्तों कितना आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो वार्म अप मैच था, अभी थोड़ा सा एक्चुअल मैच खेलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे समझते हैं कि क्या किया गया है और क्या सॉल्व करना है। तो ये प्रॉब्लम को पढ़ने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो यहीं पे सॉल्व कर देते हैं और फिर वापस से हम एक्सेल देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या दिया गया है। आप ये जो इमेज है वहां पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। क्या लिखा गया है कि द फॉलोइंग डिटेल्स हैव बीन रिकॉर्डेड फॉर 4 बैचेस मेड इन अ पीरियड। बैच ए, बैच बी। अच्छा यहाँ पे बैच ए ये है, बाय द वे ये बैच ए है,
ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, ये कंफ्यूजन नहीं हो, याद रखिए। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, बैचेस में बनाया जा रहा है प्रोडक्ट। यहाँ पे आउटपुट दिया है, हर एक का आउटपुट दिया है, यूनिट्स दिए है, कितना बनाया गया है। यहाँ पे क्या दिया है, डायरेक्ट मटेरियल, मतलब कॉस्ट, हर एक का कॉस्ट दिया गया है। कितना दिया है, 165092, इतना सबका कॉस्ट दिया है। ठीक है, बढ़िया है। यहाँ पे क्या दिया है, लेबर आर, लेबर आर दिया है दोस्तों, लेबर आर। लेबर आर ये दिया है, कभी भी याद रखिए, अगर लेबर आर दिया रहेगा तो आपको, अगर कोई चीज को ऐड करना है, बहुत बेसिक मैथमेटिक्स है, आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। आप एक को आपको एक नंबर दूसरे नंबर से ऐड करना है, तो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उसका यूनिट एक होना चाहिए। तो यहाँ पे यूनिट रुपीस है। ठीक है, ये बढ़िया है। ये यूनिट क्या है, रुपीस है, पर ये यूनिट क्या है, आर है। मुझे इसको रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी मैं इन तीनों को ऐड कर सकता हूं। मैं जितने भी खर्चे हैं, मेरे खर्चे सबको ऐड करना है मुझे। मैं तभी ऐड कर सकता हूँ जब मेरा जो ये आर दिया है, वो टोटल, वो आर मेरा रुपीस में कन्वर्ट हो जाए। कैसे होगा, फाइंड आउट करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आगे। यहाँ पे मेरा टोटल खर्चा दिया गया है, टोटल ओवरहेड। ठीक है, मेरा मशीन रिलेटेड कॉस्ट दिया है, मेरा मटेरियल हैंडलिंग, स्टोर, इंस्पेक्शन, सेटअप, इंजीनियरिंग सपोर्ट, टोटल सब मिला के 50,000 का खर्चा है। 50,000 का खर्चा है। अब चलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर दिया क्या गया है। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत आसान कर दिया, देखो। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको किससे किससे डिवाइड करना है, किससे किससे, वो हिंट तो दिया रहेगा। कॉस्ट पुल दिया रहेगा, कॉस्ट ड्राइवर दिया रहेगा। आप मशीन कॉस्ट को डिवाइड कर दीजिए, मशीन आ से। मटेरियल हैंडलिंग को डिवाइड कर दीजिए इसे। अच्छा ठीक है, ठीक है, कर देंगे। पर दिया कहाँ है कॉस्ट, दिया कहाँ है वॉल्यूम? अरे वो भी दिया गया है, यहाँ पे देखिए आप। यहाँ पे देखिए, हर बैच का आपको यूसेज दिया है, टोटल दिया है। तो क्या करें, जो मशीन आर दिया है ना, और इसका कॉस्ट देखो यहाँ पे, मशीन आर, फिर मटेरियल मूवमेंट, फिर मटेरियल हैंडलिंग, फिर रिक्विजिशन, फिर स्टोर। स्टोर में ही रिक्विजिशन करेंगे ना, इंस्पेक्शन, क्वालिटी, इंस्पेक्शन, सेटअप, इंजीनियरिंग, इंजीनियर। अरे बहुत बढ़िया, यहाँ पे दिया है। आप क्या करेंगे, ये जो जितना भी कॉस्ट है ना, इसको डिवाइड कर दीजिए इससे, पर यूनिट का कॉस्ट मिलेगा। मेरा वो एग्जांपल याद कीजिए जहां पे मैंने बोला था, आप कितना, अगर 100 क्वांटिटी का पेन लेंगे 1,000 रुपए में, तो 50 क्वांटिटी अगर मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ तो कितना होगा। वही एग्जांपल है यहाँ पे। यहाँ पे इसको मैंने इससे डिवाइड कर दीजिए, कर दीजिए, पर यूनिट का कॉस्ट आएगा। पर यूनिट का जो कॉस्ट आएगा, आपको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, हर एक का कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, हर एक का रुपीज में कॉस्ट आ जाएगा। क्वेश्चन बोला क्या गया है क्वेश्चन में, the batch and the unit cost using traditional costing based on a labor hour overhead absorption rate। ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करना है। ट्रेडिशनल मेथड क्या है, डायरेक्ट मटेरियल, सब खर्चे एक साथ रख दो, ऐड कर दो, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। वो हो गया ट्रेडिशनल मेथड। टोटल कॉस्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और जो भी लेबर कॉस्ट होगा, मटेरियल कॉस्ट होगा, उन सब को ऐड कर दो, और फिर जो टोटल आएगा वो आपका टोटल कॉस्ट हो गया। ये क्या है, ये ट्रेडिशनल मेथड है। और एबीसी मेथड में क्या होगा, कॉस्ट पुल डिवाइडेड बाय कॉस्ट ड्राइवर, कॉस्ट पुल डिवाइडेड बाय कॉस्ट ड्राइवर कर दे। पर यूनिट आएगा, उसको हर एक यूसेज से मल्टीप्लाई कर दे। मेरा ओवरहेड आएगा, मेरा डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट तो दिया गया है। अब लेबर आर का जो है, पर बैच, यानी कि ये पर बैच पुल है, ये पर बैच पुल है। डायरेक्ट लेबर दिया है, पर बैच कॉस्ट कितना है, जैसे एक बैच का कॉस्ट कितना है, तो वो तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। और फिर दूसरा एबीसी मेथड, ये एबीसी मेथड, और दोनों को कंपेयर कर लीजिए क्या है, और उसके बाद अपना कमेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, यहाँ पे देखिए, ये जो लेबर आर है ना, सबको ऐड कर दीजिए। क्या किया, सबको ऐड कर दीजिए। ठीक है, हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद ये जो ओवरहेड है ना, उससे डिवाइड कर दीजिए। अच्छा, ये डिवाइड क्यों किया, अरे अभी तो मैंने एग्जांपल बताया था आपको कुछ समय पहले। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा याद कीजिए, इलेक्ट्रिसिटी डिवाइडेड बाय लेबर आर, क्या होता है, क्या होता है, पर यूनिट कॉस्ट मिलती है ना, वही है यहाँ पे।
यहाँ पे मैंने क्या किया है, टोटल लेबर आवर ले लिया, कितना लेबर लगा मेरा, कितना उन्होंने अपना लेबर दिया है वर्कर्स ने। फिर उसको क्या करेंगे, जो खर्चा है मेरा, ओवरहेड है मेरा, ओवरहेड से डिवाइड कर दो। जैसे ही आपने ओवरहेड से डिवाइड कर दिया, पर यूनिट मिल गया। अब ये पर यूनिट का क्या करोगे, पर यूनिट का आप जो बैच का पर आर, जो टोटल आर है ना, यहाँ पर 1 आवर 150, इतना टाइम लिया है उन्होंने, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए, आपको क्या आएगा, रुपीज में आ जाएगा वैल्यू। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई ही किया है ना, मैंने डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट लिख दिया, यहाँ से उठाया यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लेबर यहाँ से उठाया यहाँ पे लिख दिया, प्रोडक्शन ओवरहेड यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब 1150 इंटू 20 क्या है, 1150, 1150 इंटू 20, 20 आया कहाँ से, अरे यहाँ पे दिया है 20, कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे दिया गया है सब कुछ, 20 इंटू 1150, मतलब इसका जो कॉस्ट है 20 इंटू 1150, फिर 190 इंटू 20, फिर 860 इंटू 20, फिर 300 इंटू 20। बस क्या करना है, आपको सब कॉस्ट मिल गया, ऐड कर दीजिए तीनों को ऐड कर दीजिए, तो कितना आया, 33850। कॉस्ट यहाँ पे लिख दिया हमने, 33850, चारों बैच का कॉस्ट यहाँ पे है। पर यूनिट के लिए क्या करना है, अरे ये 250 के लिए है, एक यूनिट के लिए कितना होगा, इसको डिवाइड कर दीजिए 250 से, इसको डिवाइड कर दीजिए 60 से, इसको डिवाइड कर दीजिए 200, मिल जाएगा आपको पर यूनिट का कॉस्ट। चलिए ये तो हो गया ट्रेडिशनल मेथड, आधा सफर तो हमने तय किया है, पूरा सफर भी तय कर लेंगे, बहुत आसान है। अब चलते हैं दूसरे पे, ये है एबीसी कॉस्टिंग। एबीसी कॉस्टिंग में है क्या, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसको इससे डिवाइड करना है, जैसे कि मैंने बताया रेट दिया है, यहाँ पे टोटल कितना टोटल यूसेज है वो दिया है, आप रेट को टोटल यूसेज से डिवाइड कर दीजिए, पर यूनिट कॉस्ट मिलेगा, पर यूनिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए हर बैच का यूसेज कितना है, वही किया गया है यहाँ पे। पहले हम क्या करेंगे, मशीन रेट, मटेरियल रेट, कहाँ से आया मशीन रेट, देखिए 14600 कहाँ पे है मशीन रेट, अरे यहाँ पे दिया है ना 14400, फिर ये 1710 यहाँ पे दिया है। अच्छा इसको डिवाइड कर दीजिए, फिर ऐसे ही रिपीट कीजिए, हर एक रिपीट कर दीजिए इसको, सेम स्टेप्स को हर एक में रिपीट कर दीजिए। अब आते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। चलो अब हम शुरुआत करते हैं एबीसी सीखने से। एबीसी, यहाँ पे देखिए एबीसीडी, चलो ये भी बढ़िया है, यहाँ पे भी एबीसीडी लिखा है, एबीसीडी बैच, यहाँ पे आउटपुट दिया है, आउटपुट क्या है, यूनिट्स है, ये कहाँ से आया, अरे यहाँ पे दिया है ना आउटपुट इन यूनिट, फिर डायरेक्ट मटेरियल दिया है, डायरेक्ट लेबर दिया है, लिख दीजिए यहाँ पे, लिख दिया, लिखने के बाद आपका ओवरहेड। अब ओवरहेड में आते हैं, याद रखे आप ओवरहेड में ये सब काम करते हैं, ये सब काम एबीसी वाला ओवरहेड में करें। ओवरहेड का मशीन आर कितना है, मशीन आर का क्या करें, मशीन आर, अब ये जो चीजें है ना, मशीन आर, यहाँ पे यूसेज दिया है, यूसेज मल्टीप्लाई बाय 8.54, फिर 255 मल्टीप्लाई बाय 8.54, 610 मल्टीप्लाई बाय 8.54, 325 मल्टीप्लाई बाय 8.54, यही चीज रिपीट कर दीजिए, 180 मल्टीप्लाई बाय 13.74, ये देखिए मटेरियल मूवमेंट 13.74, फिर इसी का रिक्विजिशन का जो कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए हर एक से रिक्विजिशन का, और फिर इस तरह से आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। टोटल कॉस्ट कैसे मिला, इन सब को ऐड कर दीजिए, जितना भी खर्चा है सब ऐड कर दीजिए, कितना हुआ, 27,000, 27,112.34, ये क्या हुआ, टोटल कॉस्ट हुआ, डिवाइड कर दीजिए यूनिट से, यूनिट से जैसे ही डिवाइड करेंगे आपको क्या मिला, एबीसी कॉस्टिंग। ट्रेडिशनल मेथड में आपका खर्चा कितना हुआ था पर यूनिट का, आपका इतना हुआ है पर यूनिट का कॉस्ट, और एबीसी मेथड से आपको क्या पता चला कि कॉस्ट एक्चुअल में कितना है। ठीक है, तो ये था एबीसी कॉस्टिंग के बारे में, बहुत आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। तो भी अगर आपको कुछ भी डाउट है तो संपर्क करें मुझे, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझा। मैं जल्दी ही नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ आपसे जरूर मुलाकात करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आप सब का शुक्रिया, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए इस चैनल को। थैंक यू।